लगता है ये जगन्नाथ महतो का भूमि है। उनका टक्कर दूर दूर तक किसी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो करके गुजर गए, इतिहास में आने वाले 5-5 पीढ़ी तक वैसा काम कोई डुमरी की धरती में नहीं कर सकता है। ये युद्ध का मैदान नहीं है कि जो ताकतवर होगा, बाहुबल होगा, वो चुनाव जीतेगा। ये युद्ध का मैदान नहीं है कि शक्तिशाली कौन है, किसके बाजू में ज़्यादा ताकत है। ये राजनीति है। यहाँ पर लोगों के बीच में जो लोगों का जन सेवा करता है, जो लोगों के लिए समर्पित होता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है कि जिस तरह से लगातार सभी पार्टी के प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे डुमरी विधानसभा क्षेत्र की, तो आज जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती बेबी देवी, वो उनका नामांकन था डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में, और यहाँ पे नामांकन सभा था जहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हुए थे। कुछ युवा साथी हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, पीएचडी स्कॉलर भी रहे हैं। सबसे पहले नीतीश जी जोहार। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। आप भी एक पीएचडी स्कॉलर हैं, लगातार स्टूडेंट हैं। अभी स्टूडेंट काफ़ी रोड में आंदोलन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं भी झारखंड जगा हुआ है। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल झारखंड अब जगने को है। हमारी जब से सरकार बनी है, आप जो बात की है कि छात्र आंदोलन में है, आप चूँकि देखे होंगे कि जब से हमारी सरकार बनी 2019 के बाद से हमारा जो विपक्ष है लगातार सरकार को बदनाम करने का कोशिश, सरकार को झुकाने का, गिराने का कोशिश लगातार जारी रहा। आज जो सड़कों में छात्र देख रहे हैं, चाहे सीजीएल मामला हो या फिर जेईई क्वेश्चन लीक का मामला हो, आप देखे होंगे कि हाँ, हमने हमारी सरकार ने जो सत्यता पाई उस एग्जामिनेशन को रद्द किए हैं। बाकी जो उलूल जुलूल बातें सरकार को बदनाम करने की जा रही है, ये निराधार है, फालतू है। अब बाकी रह गई नियुक्तियों को लेकर के, तो पिछले 20 वर्षों में जितनी नियुक्तियां नहीं हुई हमारी सरकार ने किया है। हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कम से कम 4-5 जेपीएससी सिविल परीक्षा को कंडक्ट करेंगे। हमारी सरकार ने पुरजोर कोशिश करते हुए 5 सालों में झारखंड के इतिहास में 3 जेपीएससी का सफल आयोजन किया। हम इंजीनियरिंग सेक्टर से आते हैं, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। हमारे विभाग में भी राज्य के आप जितने भी विभाग देखेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर का पहली बार सफलतापूर्वक बहाली हुआ, जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई। अगर हम डॉक्टर के क्षेत्र को देखेंगे, स्वास्थ्य सेवा को देखेंगे, तो पहली बार सीएचओ, आप ग्राम जो पंचायतें होती है वहाँ पर हर जगह पर हेल्थ सब सेंटर बनी हुई है। पहली बहाली तो हुई है, पर आप देखेंगे तो जितने भी बहाली में वैकेंसियाँ हुई वो बाहर लोग लेके चले। लड़ाई तो यही का है। देखिए शिवाजी, आपके पास जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल किया जाता है, एक जनरल कैटेगरी, एक कोटा होता है। जनरल कैटेगरी में राज्य या देश के अन्य कहीं के भी लोग उस जनरल कैटेगरी में आपके यहाँ आ सकते हैं। और सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, हमारे झारखंड के लोग भी बिहार में शिक्षक की नौकरी पा रहे हैं। तो जहाँ जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और हम लोग के राज्य में जो बाहर के जो अभ्यर्थी आ जा रहे हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। यही लड़ाई चल रही है स्टूडेंट के लिए। देखिए, ज़्यादा नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो पॉलिसी है, हमारी सरकार ने जो नियोजन नीति लाई थी मैट्रिक इंटर वाली, वो बहुत ही सटीक था। हम बाहरियों को हद तक उस नीति से रोक सकते थे, लेकिन चूंकि झारखंड में लगातार बाहरियों का इस तरह से कब्ज जमा हुआ है कि उसको तुरंत हटाना बड़ा मुश्किल है। हमारा सरकार ज्यों ही बाहरी के खिलाफ कोई प्लान करती है, कोई नीति नियम लाती है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा करके उस नीति नियम को खारिज करने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ की नौकरियों का आरक्षण रोस्टर को बनाया, नियुक्ति नियमावली हमने तैयार किया, नियोजन नीति हम लोगों ने बनाया। लेकिन देखेंगे तो बाहर के लोग ही, कुछ भाजपा के यहाँ के आदिवासी लोग, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन भाजपा के टॉप लीडर, आदिवासी लीडर यूपी वाले के साथ मिल करके रीट फाइल करते हैं हाईकोर्ट में और हमारे नियोजन नीति को रद्द करवाने का काम करते हैं। तो भाई, हम लगातार हमारी सरकार यहाँ के, चूँकि हमारा उदय ही हुआ है इस माटी के लिए, यहाँ के खतियानधारियों के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्यों हुआ, किस परिस्थिति में और किस मकसद से हुआ, हम उसी मकसद पर आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि देखेंगे लंबे समय से, आप बताइए ना, टाटा 1908 में लगा, उससे पूर्व में सीसीएल बीसीसीएल की आज लगी है, उससे पूर्व में बाहरी लोगों का यहाँ आगमन हो चुका है। 100 नहीं 200 वर्ष पूर्व हमारे झारखंड पर बाहर के मजबूत लोग यहाँ आकर के अपना शासन फैलाए हुए हैं। तो उसको तुरंत हटाना हमारे लिए थोड़ा सा चुनौती है। हम उस दिशा में चुनौती को मानते हुए 5 साल आपकी सरकार अपना पूर्ण कर ली है। इस बार विधानसभा चुनाव को क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम डुमरी विधानसभा में अभी खड़ा हैं, ये दिवंगत आदरणीय टाइगर जगन्नाथ जी का क्षेत्र रहा है। अगर आप विधानसभा के पटल पर देखेंगे, चाहे यहाँ के स्थानीयता की मुद्दा हो, नियोजन की मुद्दा हो, नौकरियों की मुद्दा हो, अगर प्रखरता से किसी ने मरते दम तक अगर आवाज़ को बुलंद किया है तो टाइगर जगन्नाथ जी को भुलाया नहीं जा सकता है।
आज हमारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरी विधानसभा में गांव-गांव में जा रही है, तो हम अपनी कामों को लेकर के जा रहे हैं। पहली बार ये हो रहा है कि हम काम के बदौलत लोगों के बीच जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो काम रांची में होना चाहिए, आज तक रांची में नहीं बना है नेत्रहाट विद्यालय। रांची राजधानी है, राज्य का राजधानी है, वहाँ पर नेत्रहाट जैसा कोई विद्यालय नहीं है। लेकिन जगन्नाथ महतो जी के प्रयास से आज डुमरी विधानसभा के ऊपर घाट में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आप देखेंगे जिस जगह पर हम लोग डुमरी में खड़े हैं, आप थोड़ा दूर चले जाइए, उत्तराखंड यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज बन करके तैयार है, वहाँ एडमिशन नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी तरह विधानसभा में 3-4 सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना हो गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज। और एक बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम से जिला एक बहुत बड़ा अस्पताल बोकारो में बन रहा है, जो हम लोग का जो मरीज, अगर किसी का आपातकालीन सड़क दुर्घटना हो जाती थी, ब्लड के कमी से यहाँ लोकल अस्पताल में नहीं लेता था, सीधा रिम्स रेफर कर दिया जाता था। उसको रोकने के लिए बोकारो में बहुत ही बोकारो में बनाए। उसमें एक लोग लगातार मैंने कह रहे थे कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते थे जगन्नाथ महतो, तो अगर ये डुमरी विधानसभा में या डुमरी में होता तो शायद ज़्यादा बेहतर देखिए होता। सर, एकदम अगर लॉजिक की बात कुछ लोग करते हैं तो हम भी लॉजिक का बात करते हैं। क्या विधानसभा भवन डुमरी में बनाया जा सकता है? जो जिला स्तरीय अस्पताल है वो तो जिला मुख्यालय में नहीं बनेंगे ना सर, शिवा बाबू। तो देखिए, उतनी बड़ी अस्पताल को सेंट्रलाइज जिला में ही किया जा सकता है। जिला लेवल का अस्पताल है, वहाँ पर जिला के तमाम जगहों के लोगों का सुविधा होगा, आवागमन में सुविधा होगा। इस चीज़ को देखते हुए बोकारो में स्थापना की गई है। आने वाले दिनों में उससे भी बढ़िया अस्पताल डुमरी में बनेगा, ये हम लोगों की प्राथमिकता भी है। डुमरी विधानसभा को अभी आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट आए हैं, NDA से जसोदा देवी का नाम फाइनल हो गया है, एक और JLGM के प्रत्याशी जयराम महतो आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपका जो टक्कर है वो किससे है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको तो बताएं, ये जगन्नाथ महतो का भूमि है। उनका टक्कर दूर दूर तक किसी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो करके गुजर गए, इतिहास में आने वाले 5-5 पीढ़ी तक वैसा काम कोई डुमरी की धरती में नहीं कर सकता है। तो हम लोग का टक्कर क्यों रहेगा? हम लोग काम किए हैं, काम के बदौलत जनता का आज उत्साह देखिए। आज नामांकन सभा में आप उपस्थित थे, किस तरह से लोगों का उत्साह उमड़ रहा है। जितने लोग ग्राउंड में नहीं थे, उससे 4 गुना लोग सड़कों पे थे। मैं खुद सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाया, क्या बताऊं, इतनी जाम, इतने लोग सड़क पर कि मैं सभा स्थल तक खुद नहीं पहुंच पाया और सभा खत्म हो गई। तो ये उत्साह है लोगों का। आपका टक्कर किससे है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, पूर्व में भी किसी से हमारा टक्कर नहीं रहा, इस बार के भी चुनाव में कोई टक्कर नहीं है। पूर्व में जितने रिकॉर्ड से हम लोग, जितने रिकॉर्ड मत से जीते थे, उससे दुगुना मत से इस बार हम लोग डुमरी जीत रहे हैं। ये आप अगर बात करेंगे JLGM की जो लोकसभा चुनाव का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो उसमें 90,000 से ऊपर वोट लाए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि 90,000 तो हम तो ले आए हैं और इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वो लगातार ये भी कह रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया में भी यही चलता है कि टाइगर को रिप्लेस अगर कोई करेंगे तो वो टाइगर करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवाजी, 2019 का चुनाव मोदी लहर चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 53 विधानसभा सीटों पर लीड मिली थी। लोक विधानसभा चुनाव परिणाम में क्या हुआ? 19 के लोकसभा चुनाव में, 19 से पूर्व जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को राज्य के 53 सीटों में बढ़त मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या मिला? मात्र 25 सीटों पर सिमट गई भाजपा। तो लोकसभा के मुद्दे, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका मुद्दा अलग होता है, एजेंडा अलग होती है, और जो राज्य का मुद्दा होता है, ये क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो लोगों ने अगर ये मन में पुलाव अगर पका रहा है कि हमने इतना वोट लेकर के मैं यहाँ प्रत्याशी हूँ, तो ये बड़ी भूल है उनके लिए। हमारी मतदाता हमारे साथ है। हम लोग विधानसभा चुनाव में आपको तो पता है कि रिकॉर्ड मत से हम लोग जीत रहे हैं। अगर बात करेंगे तो वो भी अपना नामांकन सभा में जयराम जी अपना भाषण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो यहाँ के दोनों प्रत्याशी हैं वो माँ के समान और मौसी के समान बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब उन लोगों को आराम करने की ज़रूरत है, तो हम आ चुके हैं, अब हम लोग सेवा करेंगे। सुनिए ना शिवाजी, ये युद्ध का मैदान नहीं है कि जो ताकतवर होगा, बाहुबल होगा, वो चुनाव जीतेगा। ये युद्ध का मैदान नहीं है कि शक्तिशाली कौन है, किसके बाजू में ज़्यादा ताकत है। ये राजनीति है। यहाँ पर लोगों के बीच में जो लोगों का जन सेवा करता है, जो लोगों के लिए समर्पित होता है। आज अगर टाइगर की बात कर रहे हैं आप, फर्जी टाइगर जयराम की बात कर रहे हैं, 36 महीना से वो आंदोलनरत हैं झारखंड के लिए। अगर 36 घर में डुमरी विधानसभा के किन्हीं दुख में अगर शामिल हुए होंगे तो वो सार्वजनिक करें, हम लोग बैक हो जाएंगे।
तो लगातार वो कह रहे हैं कि हम मुआवजा दिलाते आ रहे हैं, कितने लोगों को मुआवजा दिला दिए हैं। देखिए, लाश की राजनीति आप बोल रहे कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के सभा के दिन उन्हीं के समर्थक का एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उनको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, उनको ये बता दिया जाता है कि उसके गाड़ी में जो झंडा है वो किसी दूसरे पार्टी के द्वारा लगा दिया गया है, हमको बदनाम किया जा रहा है। जबकि आपको एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, मैंने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला भी है कि उनके जो एक भाई हैं, उन उस सभा पर गाड़ी पर बैठे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि मेरा भाई का स्पॉट डेथ हो गया है, मैं क्या करूं। लेकिन उनको वो इग्नोर करने का काम किए, उन ना वो घटनास्थल पर जा कर के उनसे उनको देखे, ना मिले, ना अपने सभा स्थल पर 1 मिनट का मौन धारण किए। तो आप क्या समझें? डुमरी का माहौल क्या है इस बार? माहौल कुछ नहीं है। बेबी देवी 50,000 वोटों से जीत रही है और हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। पिछले 20 वर्षों से स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी डुमरी के लिए काम करते हुए आए हैं और इस बार 1 साल के लिए श्रीमती बेबी देवी जी काम किए हैं और आगे भी 5 साल वही करेंगे। हमारा लड़ाई किसी जैसा अभी देखेंगे तो सभाओं में देखा जाता है कि मैंने ज़्यादातर आप लोग हमलावर जयराम महतो पर ही रहते हैं। अगर बात करेंगे आपके जो विपक्षी हैं एनडीए के प्रत्याशी पर कभी खुलकर आप लोग नहीं बोलते हैं। हमारा लड़ाई किसी से है ही नहीं, इसीलिए हम लोग किसी के ऊपर हमलावर नहीं है। हम लोग घर घर जाएंगे और डुमरी क्षेत्र में जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी काम किए हैं, श्रीमती बेबी देवी जी जो काम किए हैं, उस काम को लेकर हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। नया डुमरी के लिए कुछ प्लान है आप लोग के पास? और इस बार का प्लान हम लोग का है कि सबसे पहले एक मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा डुमरी विधानसभा में, और जैसे यहाँ पर प्रवासी मजदूर की संख्या ज़्यादा है, उसका समाधान के लिए हम लोगों के पास इसलिए नहीं पिछले 20 वर्षों से नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है आप डुमरी विधानसभा के निवासी हैं। डुमरी विधानसभा रेड जोन माना जाता था क्योंकि इसका 80% जोन नक्सली क्षेत्र में आता, नक्सलाइट एरिया था। तो लोग आप अगर केबी रोड से अगर अपना घर भी जाते होंगे तो आपको घर जाने में आधा घंटा समय लगता होगा उस समय। लेकिन स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ बाबू का देन है, चाहे नक्सली का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पे बेहतर सड़क बनाने का काम किए थे और बेहतर स्कूल बनवाने का काम किए हैं, बेहतर कॉलेज बनवाने का काम किए हैं। इसीलिए हम लोग का लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हम लोगों का युवा भी हम लोग के साथ हैं, माता बहन भी हम लोग के साथ हैं और हम लोग के अभिभावक तुल्य हम लोग के बड़े बुजुर्ग भी हम लोगों के साथ हैं। इसीलिए हमारा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हम जयराम बाबू से आग्रह करेंगे कि आप हो सके तो डुमरी से बैक हो जाइए और बेरमो से ही चुनाव लड़िए। आप, चलिए, आपके लिए बेहतर रहता है वो।